नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने फिर से मौका दिया कि आपके साथ बहुत खूबसूरत बातों को शेयर कर सकें। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि जितने प्रोग्राम्स हमने किए हैं वो सब आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूरी अहम बात का सबब बनी होगी। शायद आपके जहन में कोई उलझन हो जिसने आपको आसानी पैदा की हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि बहुत सारे हमें रिव्यूज़ मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इन प्रोग्राम्स की वजह से मदद हो रही है। तो इन सब बातों के लिए खुदा का शुक्र हो कि अगर एक भी ज़िंदगी हमारे प्रोग्राम से कुछ सीखती है तो हमारी सारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है। खुदा का शुक्र करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में ही सिस्टर एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप बहुत मसरूफियात में से टाइम निकालती हैं। खुदा का शुक्र करती हूँ कि ये आपकी खुदा के साथ मोहब्बत है जिसके लिए आज एक बार फिर हम मौजूद हैं। हाँ जी, खुदावन को सारा इज्जत और जलाल मिले। और बाय पर्पस लिविंग जो है वो वाकई में मुश्किल है, चैलेंजेस से भरी है, लेकिन ये है कि जितना हम खुदावंद में पाए जाते हैं तो यकीनन मैं और आप जो है खुदा के ताज से महरूम नहीं होंगे जब हम बाय पर्पस जो है चीज़ों को सरअंजाम देते हैं। आमीन आमीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टॉपिक बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है और मुझे उम्मीद है कि आज भी हम भी कुछ सीखेंगे और यकीनन हमारे नाज़रीन भी बहुत कुछ सीखेंगे। आज से प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इनकलाबी तब्दीली के लिए बुलावा जी किसके लिए हो सकता है, वो कौन लोग हैं जो इनकलाब ला सकते हैं और वो अपने बुलावे को पहचान सकते हैं। तो मैं चाहूँगी सिस्टर, हमने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में बच्चों के हवाले से बात की थी और जिस तरह से खुदा ने आपको बोझ दिया कि हम नए साल पर बच्चों के हवाले से बात कर सके, तो मैं चाहूँगी बच्चों से ही आगाज़ करते हैं कि क्या बच्चे जो हैं वो इनकलाबी तब्दीली के लिए मौजू हैं? क्या ये सोचा जा सकता है कि बच्चे इनकलाब लाने का सबब बनेंगे, जो कि आम रुझान इस बात की तरफ है ही नहीं। यही सोचते हैं कि ये ज़बरदस्त सूरमा है या वो ज़बरदस्त खादमा है, ये तब्दीली लाए हैं। और बहुत सारे हमें रेफरेंसेस दुनियावी किताबों से भी मिलते हैं, कलाम से भी मिलते हैं, मगर बच्चों की बात करते हैं। अच्छा, बच्चों को अगर हकीकी मायनों में खुदा की ज़ात का तजर्बा हो और बच्चे मुसलसल उसकी अनॉइंटिंग में, ये बड़ों के लिए भी है और क्योंकि हम बात करें कि अब बच्चे मौजू हैं तो बेशक बच्चे जो है वो बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि बड़े जो है वो बहुत सारी और चीज़ों में जो है वो उलझ जाते हैं। वो बाज़ुकात मिनिस्ट्री करते करते भी जो है वो फॉर्मल हो जाते हैं और मिनिस्ट्री के दौरान ही जो है आप कह लें कि उनको वो खुदा की आवाज़ को उस तौर से नहीं सुन रहे होते। इंडोनेशिया में एक सेमिनार हो रहा था, तो वहाँ पर एक मशहूर खादिम है, वो बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि उनका मेगा चर्च था और बहुत सारे लोग जो है वो निजात पाते थे और बहुत कुछ जो है काम हो रहा था। तो वो अपनी गवाही शेयर कर रहे थे खादिम, और उन्होंने कहा कि मैं एक दिन बहुत शदीद बीमार हो गया और बीमार हो गया तो मैं ठीक ही नहीं हो रहा था और लोग जो है वो दुआ भी कर रहे थे तो भी मैं ठीक नहीं हो रहा था। और वो अपनी गवाही जब शेयर कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैंने खुदावन से बोला कि खुदावन मुझे ठीक कर दे। तो खुदावन ने बोला कि तुझे ठीक होकर क्या करना है? तो कहते हैं मैंने जो है खुदावन से बोला ये क्या सवाल है? तो कहते हैं मैंने फिर बोला खुदावन बस अब बहुत हो गई, अब मुझे ठीक कर दे। कोई उनकी जो है आप कह लो कि उनकी बीमारी काफ़ी प्रोलॉन्ग चल गई थी। तो मैंने कहा तुझे हदिये मिल रहे हैं, तुझे दायकियाँ मिल रही हैं, चर्च चल रहा है, तो तुझे ठीक होकर क्या करना है? तो कह रहे हैं जब तीसरी बार जो खुदा ने बोला तुझे ठीक होकर क्या करना है, तो फिर मुझे समझ में आई कि मैं जो है कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो खुदा के जलाल का बाइस नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो सारी चीज़ें जो चर्च प्रैक्टिसेस हैं वो फॉर्मल हो गई हैं, वो रूटीन हो गई हैं और वो जो है मैं खुदा की आवाज़ के लिए उस तौर से सेंसिटिव नहीं रहा। तो फिर जो है जो उसने कहा खुदावन मुझे अब बात समझ में आ गई है। उसने रोया, उसने खुदावन की हुजूरी में तौबा किया, उसने कहा कि जो है खुदावन वाकई में जिस चीज़ पर तूने पॉइंट रखा है कि तेरी मुझे पहले जैसी मोहब्बत चाहिए, जब तू साइकिल पर जो है वो जाता था, जब तू गली में जाता था, कूचों में जाता था, जब तू ऑर्डिनरी लोगों के साथ जो है रफाकत रख रहा था। अब तेरा मेगा चर्च है, लोग तेरे पास आते हैं लेकिन तू उनके पास नहीं जाता। तो वहाँ पर जो है गवाही उन्होंने
उन्होंने शेयर की, जिससे हम ये सीखते हैं कि बड़े जो है वो खिदमत करते करते कभी पर मोनोटनी आ जाती है, कहीं कहीं पर जो है वो एक फ्लो में करते करते जो है उसी फ्लो में चलना शुरू हो जाते हैं और वो खुदा की आवाज़ के लिए इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहते। लेकिन बच्चे जो है वो बेहतरीन है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा, आम मुशाहिदा है कि बच्चे से कोई गलती हो जाए, वो हो जाए तो वो फ़ौरन जो उसके लिए सॉरी भी कह देता है। बड़ों के लिए सॉरी करना जो है वो एक मुहाल एक आना जो है उनकी मजरू हो जाती है, लेकिन बच्चे फ़ौरन सॉरी भी कर देते हैं। बच्चा जो है कुछ आप उसकी इस्लाह करें, वो फ़ौरन जो है वो आपके पास जो है वो भाग कर आ जाएगा, वो हर चीज़ को रफ़ा दफ़ा जो है वो जल्दी से कर देता है। तो हमें यीशु मसीह की जो बात है कि बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शागिर्दों ने एक बार किया हो मना, या हो सकता है कि यीशु ने देखा हो कि शागिर्द अक्सर ऐसा करते हैं, तो ज़रूरत पेश आई कि उनको बताया जाए कि ऐसे ना करो, इनको मेरे पास आने दो। दैट मीन्स कि यीशु चाहता है कि बच्चे उसके पास आएं और बच्चे यीशु के पास आएं और यीशु के पास बच्चों के लिए कोई प्लान ना हो, तो ये नामुमकिन बात है। तो डेफिनेटली क्योंकि यीशु मसीह इनकलाबी है, तो बेसिकली जहाँ यीशु है वहाँ इनकलाब है, और जहाँ यीशु के साथ बच्चे खड़े हैं तो वहाँ पर भी इनकलाब है। बच्चे जो है वो निहायत जो है गिरावट का शिकार हैं, और बच्चों में अखलाकी तौर पर भी जो है हमें नज़र आता है कि उनको चैलेंजेस जो है बहुत ज़्यादा उनको चैलेंजेस का सामना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो स्कूल्स में भी जो है बुली किया जाता है, रौंदे जाते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्शन पे बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, कभी कभी जो है किसी के खदोखाल पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होने लग जाती है, कभी कभी किसी के आप कह लो पहनावे पर, बिहेवियर पर, मोटे होने पर, पशु के होने पर, तो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो इस तरह के चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। और बच्चे बेसिकली जब वो खुदावन की हजूरी को महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जब उनको ये रेवलेशन मिल जाता है कि रूहुल कुदस जो है वो बेहतरीन फ्रेंड है, रूहुल कुदस जो है वो बेहतरीन काउंसलर है, और रूहुल कुदस जो है वो मौजूद है, और जहाँ कोई बोझ नहीं उठा सकता, जहाँ मामा नहीं है, जहाँ पापा नहीं है, जहाँ वहाँ पर खुदावंद की प्रेजेंस है, तो वो अपना दिल जो है वो खुदावंद के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो खुदावंद के साथ अपना दिल स्टार्ट करते हैं शेयर करना, तो खुदावंद भी जो है उनको जवाब देता है। और बर्ना ग्रुप है जिन्होंने एक रिसर्च की है, और उस रिसर्च के हवाले से उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका उन्वान ये चिल्ड्रन इनटू स्पिरिचुअल चैंपियंस। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे मौजू हैं कि वो स्पिरिचुअल चैंपियंस बने, बच्चे मौजू हैं कि वो बदरूहों को डांटें, बच्चे मौजू हैं कि वो मुर्दों को जिंदा करें, क्योंकि ना बड़े अपनी अहलियत और अपने जोर से करते हैं, ना ही बच्चे अपने जोर से करेंगे, क्योंकि उनका तकिया जो है वो खुदावंद पर है, उसकी हुजूरी पर है, उसकी प्रेजेंस पे है। तो जब बच्चों को हम ऐसा एक्सपोजर देंगे और जब हम जो है पीछे होंगे, देखें आपको किसी को सिखाने के लिए आपको स्टेप डाउन करना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो उस तौर से तैयार नहीं होती। और यही बात है कि हम अगर बच्चों को जो है संडे स्कूल पर हम उस तौर से उसको इम्पोर्टेंट जाने और बच्चों पर वर्कआउट करें, तो हमारी यूथ तैयार है। और यूथ में हमारे पास वो सूरमा होंगे, वो लोग होंगे, वो बेटे और बेटियां होंगे जिन्होंने बचपन से जो है खुदावंद की आवाज़ सुनी है, जिन्होंने बचपन से खुदावंद की हजूरी में रहने का जिन्हें मुकाशफा मिला है। जैसे मूसा जो है वो चला जाता था लेकिन यशवा वहाँ पर ठहर जाता था, इसी तरह से जब लीडर्स जो है वो मूव कर जाते हैं और रहलत कर जाते हैं, तो दूसरा कोई जो है हजूरी में ठहरने वाला बंदा ही जो है वो खुदा की आवाज़ को आगे लेकर चलता है। एलिया के साथ अलीशा था। इसी तरह से जब संडे स्कूल के टीचर्स के साथ बच्चे अटैच होते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए अटैच नहीं है कि माँ बाप उनके अच्छे से कलाम सीखें नीचे,
और जो है बच्चे जो है वो ऊपर गैलरी में जो है वो सिर्फ इसलिए कि माँ बाप डिस्टर्ब ना हो इसलिए इनकी कोई एक्टिविटी करवा दे। संडे स्कूल का ये पर्पस नहीं है। बिल्कुल, संडे स्कूल का ये पर्पस है कि बच्चों को ट्रेन किया जाए कि वो खुदावन से अपने दिल का हाल बयान करें। संडे स्कूल का पर्पस ये है कि बच्चे जो है वो खुदावन की आवाज़ सुनने के मतलाशी हों, अपनी ज़िंदगी के हर मामले में, हर चैलेंज में जो वो फेस कर रहे हैं वहाँ पर खुदावन की इलाही मदाखलत उनकी ज़िंदगी में जारी हो। तो इनकलाब के लिए बेसिकली बच्चे बेहतरीन एतबार से मौजू हैं कि बच्चों को इस राह पर उनकी तरबियत की जाए। और तरबियत जो है वो एक अहम एस्पेक्ट है जिसको अगर हम जो है मिस आउट करते हैं। किसी ने कहा है कि बड़ों को जो है वो तालीम दो लेकिन बच्चों की तरबियत करो, तो तरबियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमें वो देखेंगे घरेलू माहौल में, संडे स्कूल के माहौल में कि टीचर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो खुदावन के ऊपर रिलाई कर रही हैं, माँ बाप को कोई प्रॉब्लम है वो खुदावन पर रिलाई कर रहे हैं, वो अपने ज़ोर से जो है वो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे, तो फिर वो एक मदाखलत को एक्सपीरियंस भी करेंगे और फिर वो खुदा पाक की हजूरी में जो है वो फ्लो करने वाले बच्चे होंगे। वो ऑर्डिनरी बच्चे रहेंगे नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ काम भी करेंगे, ना सिर्फ वो काम करेंगे बल्कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंस का एक्सपीरियंस है। और फिर जैसे हम अक्सर जो है इन बातों पर गौर करते हैं, हम देखते हैं कि जो खादमीन खुदावन की हजूरी में रहते हैं, जो उसके मसा तले, उसके हाथ तले रहते हैं, वो कहीं जाते हैं तो बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर भागती हैं। तो बच्चे भी जो खुदावन की हजूरी में उसकी प्रेजेंस में रहने वाले बच्चे हैं, तो फिर बच्चे भी जहाँ जाएंगे वहाँ खुदावन का गहरा जलाल जाहिर होगा। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर मैं समझती हूँ, बस कुछ अल्फाज लूँगी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी खूबसूरत और मैं कहूँगी कि हमारी रहनुमाई के लिए बातों का ज़ख़ीरा आपके पास मौजूद है, मगर यहाँ पर मैं अपनी उन बेटियों से, उन बेटों से जो वाकई संडे स्कूल को लीड कर रहे हैं, सिर्फ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखकर ही आने वाली जनरेशन, जो हमारे आज के बच्चे हैं, वो आपको देखकर मजबूत होना शुरू होंगे। और बहुत मुझे वो पॉइंट बहुत खूबसूरत लगा कि अगर संडे स्कूल की टीचर्स किसी भी मुश्किल में हो और वो दुआ में ठहरे तो बच्चे आपसे सीखेंगे। ऐसे ही घर का माहौल भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना रिलेशन खुदा के साथ मजबूत करें, ताकि बच्चे आपको देखकर अपना रिलेशन खुदा के साथ मजबूत करना शुरू करें। सिस्टर, मैं चाहूँगी अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये भी मुझे अंदाज़ा है कि वसी तरीन जवाब होगा, तो ज़रूर मैं चाहूँगी इस पर भी आप गुफ्तगू करें कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तजर्बे गाह से गुजारा, बिल्कुल तजर्बे उनको करवाए, क्योंकि वो जब लीडर साथ है तो वो उनको देख देख कर वो भी तजर्बा हासिल करते रहे। तो इसका मतलब है कि तरबियत उस तजर्बे से गुजरते हुए तरबियत हो रही है। तो यहाँ पर ज़रूर बताएं कि बच्चे जो हैं रूहानी तौर पर वो किस तौर पर इस तरबियत को ले सकते हैं, या उनके लिए कैसे ये मौसर साबित हो सकते हैं। जी, बेसिकली जब यीशु के साथ शागिर्द थे तो उसने उन्हें तजर्बा गाह से जो है गुजारा। और हम देखते हैं कि दो हम जगह पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पास जो है वो शागिर्द आए और उसे कहते हैं कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तो यीशु वहाँ पर मौजूद था एंड ही अलाउड देम टू यू नो, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको उसने अलाउ किया। जो फजल, सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार जो उसने उन्हें दिया, तो उसने सिर्फ दिया ही नहीं कि ये रखे रहो और जब रूहुल कुदस नाजिल होगा तब तुम इस इख्तियार को एक्सरसाइज करना, बल्कि उसने कहा कि सांपों और बिच्छुओं को जब कुचलने की बात है तो उसने उन्हें अलाउ किया। ही एक्चुअली गिव देम द एक्सपोजर कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, उसकी मसीह की प्रेजेंस में इम्प्लीमेंट करें, और वो खुश होते हैं। दूसरी जगह पर शागिर्द सवाल कर रहे हैं यीशु से कि ये जो है किस्म जो है, जहाँ एक आदमी था जिसके बच्चे को जो है वो दौरे पड़ते थे और वो गिला करता है कि ये तेरे शागिर्द नहीं निकाल पाए। यीशु वहाँ पर भी मौजूद था और शागिर्दों ने क्वेश्चन किया ये हमसे क्यों नहीं हुआ। तो उसने बोला कि ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर जो है वो नहीं निकल सकती। तो हम देखते हैं कि बेसिकली खुदा जो है अपने शागिर्दों को, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक्सपीरियंस दे रहा है और वो उन्हें अलाउ कर रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट करें। वो उन्हें अलाउ कर रहा है कि वो खुद से जाने कि खुदावन जो है वो किस तौर से जो है वो काम करता है। इसी तरह से बच्चे भी अगर जो है वो तरबियत गाह से होकर नहीं गुजरेंगे
और हम उन्हें चाहें कि वो सूरमा हो, लेकिन हम उन्हें एक्सपीरियंस से बोले नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, ये मेरा काम है, स्टोरी मैं सुनाऊंगी या स्टोरी मैं सुनाऊंगा, या गीत मैंने गाना है, ये मेरी वो है। या हम बच्चों को महदूद कर दें कि वो सिर्फ कलरिंग ही करते रहें, या बच्चों को हम महदूद कर दें कि वो सिर्फ बाइबल के किसी खास किरदार की स्टोरी उन्होंने सीखने, हम उन्हें उस किरदार के साथ उन बच्चों का ताल्लुक ना बनाएं कि वो वैसे बन जाएं, और बच्चों को हम अलाउ करें कि वो एक्सपीरियंस करें खुदा की सुपर नेचुरल पावर को। तो अगर हम ये उस तजुर्बे से उन्हें महरूम रख रहे हैं और आगे हम चाहें कि वो जो है वो अपने जब जवानी में जो है वो फिर अक्सर टीचर्स गिला भी करते हैं, बहुत दफ़ा जो है चर्च के खादमीन भी गिला करते हैं, वो कहते हैं बचपन में ये तू आता नहीं था, संडे स्कूल तो आती नहीं थी, अब तू इतनी दूर हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि दूर होने के पीछे कुछ नताइज हैं, कोई ना कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे दूर हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें मोनोटनी से नहीं चलना, हमें जो है एक रिवायती निज़ाम से नहीं चलना, बल्कि हमें रूहुल कुदस को बच्चों के साथ ऐसे इकाई में ले आना है कि बच्चे बोले कुछ भी हो जाए खुदावंद ये करेगा, खुदावंद कर सकता है। वो उसकी अथॉरिटी, उसके इख्तियार, उसके रोब और उसके दबदबे को अपनी ज़िंदगी के हर मामले में मानने वाले हो। तो वो कैसे मानेंगे? जब उनकी तरबियत होगी। बेसिकली ट्रेनिंग होती है खुदावंद की प्रेजेंस में। और अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो जब जंग होती है तो वहाँ पर जो लीडर होता है, जो आप कह लें कि जो लीड कर रहा होता है ग्रुप को, वो सबसे आगे होता है। तो हम और पीछे जो इसको सब फॉलो कर रहे होते हैं। जब कहीं पर ट्रेनिंग हो रही होती है तो वहाँ पर भी जो है कैप्टन्स जो हैं वो जो कर रहे होते हैं, आर्मी के हेड्स जो कर रहे होते हैं, तो फॉलोअर्स जो है वो देखते हैं कि भाई हमारा लीडर जो है वो उसने छलांग लगा दी है तो हमें भी लगानी है। तो फिर उनके क्वेश्चंस वगैरह जो है जिंदगी में खत्म हो जाते हैं, उनको ये पता होता है कि वी हैव टू डू इट। तो जब हम इस ऑर्डर पर चलते हैं तो तरबियत जो है वो खूबसूरत हो जाती है। अगर हम गैर अक़वाम में देखें तो वहाँ पर भी जो सियासी ग्रोह हैं और वो ग्रोह जो मजहबी हैं और वो एबिलिटीज़ जो बच्चों को चाहती हैं कि वो कल को दहशतगर्द हों, तो वो भी बड़ी प्लानिंग करते हैं। वो एक बड़ा सा जो ड्रम होता है जिसमें चूज़े जो है वो लातादाद चूज़ों को उसमें डाला जाता है और बच्चों को वो कहते हैं कि इसमें जाओ और पैरों से उन्हें कुछ लो। क्योंकि वो क्यों इस तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं? वो इसलिए प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि बच्चों के अंदर से कुचलने का खौफ, खून का खौफ, ये सब ख़त्म हो जाए। ये गैर अक़वाम की प्रैक्टिसेस हैं। सो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स में, मुख्तलिफ़ जमातों में बच्चों की तरबियत की जाती है और मज़हबी मामलात में भी बचपन ही से उनको ऐसा दिलेर बनाया जाता है कि तुम अपनी जान दे देना, तुम्हारी जान की वैल्यू नहीं है क्यों, और तुम जन्नती हो जाओगे। तुम गलत काम करोगे, तुम किसी का कत्ल कर दोगे, तुम जो है किसी शख्स को मार डालोगे, लेकिन तुम जो है तुम्हारा अजर बड़ा है। तो बचपन से ही जो है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये ब्रेन वॉशिंग की जाती है ताकि बच्चे जो है वो बहुत सारे कामों के लिए वो अलर्ट हो जाए। तो फिर हम जो है विच क्राफ्ट में देखते हैं कि विच क्राफ्ट के जो जादूगर हैं, जो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, वो बचपन से बच्चों को ट्रेन करते हैं। वो बचपन से जो है बच्चों को सेक्रीफाइस के लिए तैयार करते हैं कि आपका बचपन ही जो है वो, और बचपन ही छिन जाए, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है? तो इसका मतलब है कि बुनियाद की फिक्र करने की ज़रूरत है। एक बेहतरीन स्कॉलर है जिसका नाम है जॉन टैश, और वो जो है ट्रेनिंग का एक फॉर्मूला बताता है। वो कहता है आप करें तो बच्चे देखें, आप करें तो बच्चे जो है वो आपकी मदद करें। फिर वो कहता है जब बच्चे कुछ करें तो आप देखें, और जब बच्चे कुछ करें तब आप बच्चों की मदद करें। यानी कि 4 वो स्टाइल्स बता रहे हैं कि आप, आपका और बच्चों का, एक टाइम पर बच्चे आपको देखें कि आप कैसे कर रहे हैं, और दूसरे टाइम पर जब आप कर रहे हैं तो बच्चे आपकी खिदमत में इन्वॉल्व हो जाए, वो आपकी मदद करना स्टार्ट कर दें। और दूसरे एस्पेक्ट में वो ये कह रहे हैं जब बच्चे कुछ कर रहे हैं तो आप उनको देखें, और फिर जो है बच्चे जब कुछ कर रहे हैं तो आप उनकी मदद करें ताकि आपका एक रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। फिर हम कोयटा में देखते हैं कि उनके बच्चों को
को उन्होंने जो है ये मैंने जब मैं कोयटा गई तो मैंने देखा कि उधर की बड़े बड़े मॉल्स में जो है जो बड़े लोग हैं वो कपड़ा बेच रहे हैं और उनके जो मेन काउंटर्स हैं उधर उन्होंने बिठाया हुआ है बच्चों को हिसाब किताब के मामलात वो डील कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो एक्सपर्ट हो पैसे के मामले में, और वो जानते हैं कि उनका बचपन से ही दिमाग जो है वो इस एतबार से तेज हो। तो अगर हम बच्चों को खुदावंत की हजूरी का एक्सपीरियंस नहीं देंगे और हम उनको इज्तनाब कराएंगे और हम उनको ट्रेन नहीं करेंगे, हम उनको इक्विप नहीं करेंगे और हम उन्हें बताएंगे ही नहीं कि आपका हथियार तलवार है, हम उन्हें बताएंगे नहीं कि आपका हथियार जो है वो नजात का खौद है, हम उन्हें बताएंगे ही नहीं किसी चीज़ का, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करना मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा। इब्रानियों के ख़त उसके 6 बाब की पहली 3 आयात में लिखा है कि अब इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ तरक्की करो। तो इब्तदाई बातों में जो है वो क्या है, उसमें बपतिस्मे की तालीम है, उसमें जो है बहुत सारी जो है ना वो लिस्ट बनाई हुई है। तो ये बातें हैं सारी हैं इब्तदाई। इसका मतलब ये है कि यस्सु का मुर्दों में से जी उठना, ये इन सारी बातों को कह रहे हैं इब्तदाई। तो ये बच्चों को इब्तदाई बातों को इनकी समझ होनी चाहिए, ये उनके लिए इब्तदाई होनी चाहिए, ये उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे हम इस बात को इस तरह से भी सीख सकते हैं कि अगर जिस्मानी तौर पर बच्चे को दूध के साथ 6ठे महीने में उसे ठोस ग़िज़ा खिलानी है, इसी तरह से रूहानी एतबार से हमने जो है उसको सिर्फ हल्ले गुल्ले में नहीं लगाना, उसे हमने सिर्फ जो है वो कार्टून्स की हद तक महदूद नहीं करना, बल्कि उसे हमने एक्सपीरियंस की तरफ लाना है ताकि वो खुदा की ज़ात का तजर्बा करे और खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। वो कल को दाऊद की मानन जो है वो जाती जूलियत को ललकार ले जब हम उसके पास ना भी हो, वो किसी जंग में जाए तो उसको पता हो कि खुदावंद मेरे साथ है। वो स्कूल की बैटल्स लड़े, वो यूनिवर्सिटीज की बैटल्स लड़े, वो और जिस माशरे में हम रहते हैं जहाँ मुतअद्दिद चैलेंजेस हैं और हर वक्त जो है हम अपने बच्चों के साथ नहीं हैं, तो अगर बच्चे जो है वो स्पिरिचुअली इक्विप होंगे और बच्चे जो है वो स्पिरिचुअली ट्रेन होंगे तो वो बेहतरीन जो है वो नताइज ला सकते हैं। फिर हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी है। हम कहते हैं कि जिनके बाल सफ़ेद हैं हम उनको दे देते हैं ऐसी जिम्मेदारी कि आप बन जाए एल्डर, और रूहानी गुनों का होना और रूहानी सूझबूझ का होना ये ज़रूरी है। खुदा की आवाज़ से सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि आप टेक्नोलॉजी के एतबार से जो है आप उनको बोलें कि वो यूट्यूब को यूज़ करें, वो नहीं कर पाएंगे। बच्चे आप देखें वो फ़ौरन से यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारा उनको एक्सेस का पता है। तो आपने जो डिजिटलाइजेशन है उसका भी आपने यूज़ इफ़ेक्टिव बनाना है। इस टाइम में जहां हम मीडिया को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, तो हमने बच्चों को सिर्फ वॉचिंग या विजुअलाइजेशन की तरफ नहीं डालना, हमने बच्चों को विजुअलाइजेशन भी करवाएं। ये सारी इमदाद जो है ये बुरी नहीं है, लेकिन महज संडे स्कूल की हद तक जो है उनको सिर्फ इन चीज़ों में ही रखना और उनको हकीकी एक्सपीरियंस ना देना। इट्स जस्ट लाइक कि हमने अपने बच्चों को रखा हुआ पुराने अहदनामे में और हम खुद हम नए अहदनामे में। तो पुराने अहदनामों में जो है वो बस देख ही रहे हैं, वो खुदा की हुजूरी से डर ही रहे हैं। मूसा से बोला तू ही खुदा से बातें कर और वो बाकी सारी कौम जो वो पीछे। नाउ दिस इज नॉट दैट टाइम। अब लिखा है कि तुम्हारे बच्चे जो है वो नबूवत करेंगे, ठीक है। जब रूहुल कुदस नाजिल होगा तो क्या होगा, तुम कुव्वत पाओगे। तो ये कुव्वत का लिबास जो है वहां पर कहीं तफरीक नहीं की गई कि ये सिर्फ मर्द को मिलेगा या ये सिर्फ औरत को मिलेगा और तुम्हारे बच्चों को नहीं मिलना। ये सुलेमान की किताब के 2 बाब में हमें मिलता है कि आखिर ज़माने में तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तो किसके बेटे और बेटियां? कलीसिया के बेटे और बेटियां। किसके बेटे बेटियां? ये वो बेटे बेटियां जो पिलर्स हैं, ये जिनके लिखा है कि तुम्हारे बेटे जो है वो कलीसिया के मजबूत सतून और तुम्हारी बेटियां जो है वो कोने में तराशे हुए पत्थरों की मानंद होंगी। तो ये वही बेटे और बेटियां हैं जो नबूवती मसा में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बशर्ते कि ये खुदावन के कदमों से लिपटे हो, बशर्ते कि ये तजर्बा
बारगाह से गुजरे हों, बशर्ते कि ये मौत की वादी में भी इन्होंने खुदावन की कुदरत को एक्सपीरियंस किया हो। क्योंकि दाऊद जो है वो बड़ा दलेर था, वो शेरों से भी भिड़ जाता था, वो रीछ से भी भिड़ जाता था, वो जाती जूलियत को भी ललकार देता था। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो है एक तहरीक थी, एक मसा था, एक खुदा के साथ उसका रिश्ता था। पौलुस रसूल के अंदर जो है वफादारी थी, जिसके लिए वो बहुत सारे चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं समझता था। तो बचपन में काम करने की ज़रूरत है ताकि बचपने से बच्चों को निकाला जाए और उनको संजीदगी की तरफ लाया जाए कि हम जो है हम मज़बा की खिदमत करते हैं, हम खुदावन के घर में खिदमत करते हैं, हम महज जो है वो टाइम पास के लिए या महज एंजॉयमेंट के लिए इबादत नहीं करते। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, आखिर में बस यही कहूँगी कि फोकस करें अपने बच्चों पर जो मुस्तकबिल के सुतून हैं। बहुत ज़बरदस्त सूरमा खुदा ने आपको माँ के पेट में ही दिए हैं, बस हमें उसे समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सिस्टर ने बड़ी खूबसूरती के साथ कि बच्चों को आज़ादी दें ताकि वो आज़ादी के साथ खुदा के साथ वो सब काम कर सकें जिसको हम समझते हैं कि बच्चा है नहीं कर सकता। इस बात के लिए ख़ास दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। आपका रिलेशन मजबूत होगा तो यकीनन आपके पिलर्स मजबूत होंगे। खुदा करे कि जिस तौर पर हमने कोशिश की है कि एक अच्छा और एक जामे प्रोग्राम आप तक पहुंचाएं, तो मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम असरअंदाज हो और उन टीचर्स तक, उन माओं तक पहुंचे जिनको वाकई अपना रिलेशन खुदा के साथ मजबूत करके बच्चों को दिखाने की और उनकी ज़िंदगी में इस बात को जारी करने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।